सो बेसिकली आप लोगों का रिटन क्वालिफाई हो गया, आप लोग शॉर्टलिस्ट हो गए, ठीक है। अब आती है इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो सबसे पहली बात, हम लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन बिना करे हम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चाहे आपके कितने ही हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हो, आप चाहे 85 में से कितना ही हाई स्कोर कर रहे हो, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू समझना पड़ेगा, ठीक है। और उस इंटरव्यू प्रिपरेशन में किस किस बातों का ध्यान रखना है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं वो तरीका आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। आप लोगों को सारा बेसिक्स पता है। रिटन पेपर कितने मार्क्स का था? 85 मार्क्स का था, ठीक है। अब इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का। आप लोगों को बुकलेट मिल गई, इस बुकलेट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं जनरल डिस्कशन करना चाह रहा हूं, जो कि आपको सबसे बेसिकली काम करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब आप रूम में अपियर करोगे इंटरव्यू के लिए, तो आपके बोलने से पहले क्या आपका ड्रेसिंग सेंस दिखना चाहिए? आप किस तरीके से अपियर कर रहे हो? क्या अगर कोई इंसान एक्सपीरियंस है, जिसको सालों काम करते हुए हो गया बच्चों के साथ, क्या वो आपको इंटर होते ही जज कर लेगा कि आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं चेक हो जाएगा। तो जब आप एंट्री मारेंगे, सबसे पहली चीज आपकी एंट्री है। अब एंट्री जो है आपकी फिल्मी हीरो वाली नहीं होनी है। कभी सोचो कि वो धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए और वहां से एकदम शोर मचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी एंट्री होनी चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, ठीक है। अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, क्लियर है? अच्छे ड्रेसअप के साथ आपकी अच्छी एंट्री होनी चाहिए, जो कि आपको, आपकी अपीयरेंस इस तरीके हो कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात, जब आप एंटर कर चुके होंगे, उसके बाद आपको जो है बैठना नहीं है जाते, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप फौरन से कुर्सी खींचेंगे और बैठ लेंगे, ठीक है। वो आपको बोलेंगे या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मे आई सिट, देन आफ्टर दैट आप बैठेंगे, ठीक है। खुद ही नहीं बैठना, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपको ध्यान नहीं रहती है, ठीक है। तो जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हो। और अगर इस सेशन में कोई भी चीजें अगर आपकी रह जाए, आपको लगता है कि मैं स्किप कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप इस सेशन को दोबारा देख लीजिए। जो जर्नी होती है, जब हम डोर से एंटर करते हैं और चेयर तक पहुंचते हैं, तो उस ड्यूरेशन में हमारे हाथ पांव, नर्वसनेस तो होती है, डेफिनेटली होती होगी, और नर्वसनेस होती ही है, उसी को ओवरकम करना है सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम लोग के हाथ पैर उल्टे सीधे चल रहे होते हैं, हाथ मसलते हैं या आप उंगली चटका देते हो। नर्वसनेस के ये साइंस है कुछ, आप उंगली चटका देते हो, आपको पता भी नहीं चलता आपने उंगली चटका दी, आपके हाथ अजीब से ऐसे कहते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप बिना हाथ पांव बेवजह चलाए आप आ जाओ वहां तक। आ रही है बात समझ में? अब उसके बाद क्या बात आएगी? अब आपका बोलने का काम शुरू होने वाला है। अब बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका अपना इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में कितना अच्छे से बता सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अपने इंट्रोडक्शन में अब सवाल ये उठता है कि बच्चा ये पूछता है कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें बोलूं। आज के टाइम में मैं काफी सालों से इंटरव्यूज ले रहा हूं, टीम इंटरव्यू ले रही है, और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्लस हम लोग ने इंटरव्यू ले रखे हैं। और उस थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि उनको यही नहीं पता होता, वो अपने नाम और अपने पेरेंट्स के नाम के अलावा ही सोचते हैं कि हमें और क्या बताना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो, कोई बच्चा बोलना चाहेगा जिसमें कि आप लोग मुझे ये बता सको कि अपना जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए? डायरेक्ट हॉबीज या नाम पूरे स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे? ठीक है। बिफोर टेलिंग द नेम ऑफ योर पेरेंट्स, आप वो बताओगे आप कहां से? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल योर नेम एंड योर पेरेंट्स नेम, देन आप बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को ये बताओ कि इस इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको क्या लगता है कि सब्जेक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? काफी है। कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस तरीके से देखते हुए हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि अगर आप
3-4 साल पहले की बात करो, स्टार्टिंग की बात करो, तो उसमें ये होता था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। और आपका जितना टफ फर्स्ट डे होगा, जो फर्स्ट डे जिनका इंटरव्यू है, उतना ही कंपेरेटिवली टफ सेकंड डे भी होने वाला है, थर्ड डे भी होने वाला है। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि 6th और 9th एंट्रेंस की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अच्छा कंपटीशन बच्चे दे रहे हैं। तो कंपटीशन जब ज्यादा होगा तो आप लोग के ऊपर आप ज्यादा पॉलिश्ड स्टूडेंट्स को वो लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप में से जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा वो खराब है, या जिन बच्चों ने रिटन क्वालिफाई नहीं किया वो खराब है। मानते हो ये बात? ऐसा नहीं कि आप उनसे बेहतर हो। हाँ, फॉर अ टाइमिंग हम कह सकते हैं दैट वी आर बेटर उनके कंपैरिजन। ठीक है, तो आप लोग की सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस बच्ची ने बताया, क्या नाम है बेटा? अच्छा, तो इसने बताया कि आप इंट्रोडक्शन में हमें अपना नाम बताया, अपने पेरेंट्स का नाम बताना। अगर हम अलीगढ़ के अलावा कहीं बिलोंग करते हैं तो उस सिटी का नाम और उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज जो फेमस है। आ रही बात समझ में? उसके बाद आप लोग अगर अपना सब्जेक्ट बताते हो, फॉर एग्जांपल आपने साइंस सब्जेक्ट बताया, तो साइंस सब्जेक्ट में जरूरी नहीं कि आपसे साइंस के ही सवाल पूछे जाएंगे। आपने क्या रिटन एग्जाम में सिर्फ साइंस का एग्जाम दिया था? आपने मैथ्स भी तो दी थी। मतलब उनका कंप्लीट अधिकार है आपसे मैथ्स का सवाल पूछने का, आपसे साइंस का सवाल पूछने का, आपसे हिंदी उर्दू इंग्लिश पूछने का। इस बार आपकी एसएसटी आई है, तो एसएसटी आई है, यस और नो? तो एसएसटी भी पूछने का उनका अधिकार है। इन सब्जेक्ट्स के अलावा आपसे जीके के सवाल हो सकते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अगर आपसे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपका भी एक एरोप्लेन का हादसा हुआ है, आपने सुना होगा प्लेन का हादसा, उसमें क्या आपको लगता है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो क्या इस मसले में? करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, और बहुत ज्यादा फैली हुई न्यूज है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्लेन का हादसा हुआ उसमें आपको किसकी गलती लग रही है, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके? कितने लोग उसमें डेथ हो गई, कितने लोगों की, कितने डॉक्टर्स थे? ये बहुत हाईलाइटिंग चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो ना सबसे शानदार, आपने अभी तक क्या क्या चीजें मेरे से सीख ली हैं, कोई मुझे बता सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई थी? डोर से एंटर, वहीं से कहानी शुरू कर दो, क्योंकि हमारी स्टोरी गेट से एंटर होते ही शुरू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? गेट से एंटर होते ही आपकी स्टोरी शुरू हो जाएगी, तो वहां से लेके हम लोग जब तक गेट से बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक हमारा इंटरव्यू है। आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचेगा आपसे जब क्वेश्चन पूछे और आपसे कह दिया कि आप जा सकते हैं या यू में गो नाउ, तो आपका इंटरव्यू खत्म। ऐसा आप जरा ध्यान रखना, छोटे हो आप, ठीक है? आप जो है यू में गो नाउ के बाद इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है। आप जब तक उस रूम से एग्जिट नहीं लोगे तब तक आपका इंटरव्यू चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपकी एंट्री हो गई, आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आप बैठेंगे। जब तक आपको वो बैठने की ना बोले तब तक आप नहीं बैठेंगे। अब बैठने का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बैठ सकते हैं हम लोग? जैसे आप अभी बैठे हो, क्या ये एक तरीका सही है बैठने का? नहीं है। तो वो तरीका क्या होगा? आपका बैठना कैसे होना चाहिए, आपका उठना कैसा होना चाहिए, आपका वे ऑफ आंसरिंग कैसा होना चाहिए? अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने पूछा व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। अब बच्चा कहेगा सर चलना। क्या ये आंसर गलत है? नहीं, सही है। और एक तरीका होता है इसको ऑर्गेनाइज वे में बोलना। तो क्या एक बच्चे ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक प्रॉपर आंसर के साथ वो जवाब दे रहा है मोशन का, और एक बच्चे ने बोला चलना, तो क्या दोनों को सेम नंबर मिलने वाले हैं, अलग अलग नंबर मिलने वाले हैं? अलग अलग नंबर मिलने वाले है ना? तो हमारे को बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं, बट हम लोग उसको कितना मतलब पॉलिश वे में आंसर, एक होता है ना आंसर को प्रेजेंट करना है। अब वो सिर्फ गोले भरने वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, इफ यू नो द आंसर जस्ट टिक द क्वेश्चन, टिक द ऑप्शन, और आपका सवाल सही हो गया। नहीं, अब आपको आंसर को डिलीवर करना सीखना है कि आंसर को किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज वे में डिलीवर कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो वो ऑर्गेनाइज वे क्या होगा, वो तरीका क्या होगा, वो हम आपको बताते रहेंगे आपके सेशन में। ठीक है, अभी तो वो क्वेश्चंस अलग होंगे, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर क्या होगा वो अभी तो नहीं बता सकते। वहां पे जब क्वेश्चन होगा आपके जो राउंड्स होंगे उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली आपके 12 टू 13 पैनलिस्ट डिसाइड करे हैं। उस पैनलिस्ट में जो आपके इंटरव्यूज के राउंड होंगे, ठीक है,
उस पैनलिस्ट में एसएसटी के टीचर भी अवेलेबल है, इंग्लिश के भी अवेलेबल है, हिंदी भी अवेलेबल है, उर्दू के भी अवेलेबल है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री सब है, और जीके वाले भी है। क्लियर हो रहा है? हम लोग ने बच्चों को देखते हुए अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से 12 स्टेजेस प्रिपरेशन रखी है। अब 12 स्टेजेस प्रिपरेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 12 स्टेजेस प्रिपरेशन का मतलब कि आप लोगों का सिर्फ 12 ही राउंड हो। ये तो मैंडेटरी है, 12 राउंड हमें करना है। उसके बावजूद अगर हमें लगता है कि अभी मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी कि हर बच्चे का लर्निंग प्रोसेस एक सा नहीं होता है, कोई बच्चा 12 राउंड में बेइंतहा शानदार हो सकता है, कोई बच्चा उतना शानदार नहीं होगा। अब जो बच्चा उतना शानदार नहीं होगा उसको हम छोड़ेंगे तो नहीं, तो उनके और भी राउंड्स होंगे। द मेन थिंग इज, द मेन टारगेट इज कि आपको हमें परफेक्ट बनाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब ये पैनलिस्ट बैठेंगे तो इन पैनलिस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, मैंने आपको पैनलिस्ट बताए, टीचर्स बताए हैं, तो आपसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो उनके लिए आपको मेंटली तैयार रहना है। ठीक है? हम यहां पर आपको उतना ज्यादा सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि वहां पर अगर सिचुएशन आपकी टफ भी हुई मेन इंटरव्यू में, तो आप उसके लिए यूज टू होंगे, आपको उतनी होपलेस आप नहीं होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने अगर आप मेरे YouTube को चेक करते हो और आपने YouTube देखा है तो वहां पर बहुत सारे इंटरव्यूज की प्रिपरेशन डाल रखी है, और उसमें एक इंटरव्यू है जिसमें आप देखोगे कि एक लड़की है जिसमें 4-5 टीचर है, लड़की इंटरव्यू दे रही है और उसमें रैपिड फायर राउंड टाइप का चला है, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। देखा किसी ने वाला? पता नहीं कितने लाखों उसके व्यूज वगैरह हैं, पता नहीं, मैंने जब तो मैंने देखा भी नहीं उसको। आप लोग देखना उसमें उसमें आप ये समझ लीजिए, पेरेंट्स को मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ वो इंडिया है, हर टाइप के फीलिंग के लोग होते हैं, उन सब की फीलिंग्स को मैं जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई कह रहा है कि आईएएस का इंटरव्यू है, या कोई कह रहा है पीसीएस का इंटरव्यू, बट वो हमने जो किया था वो इस वजह से किया था कि बच्चा जवाब सही दे रहा है, अब बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रेस आउट कर देता है, मतलब सिचुएशन उसके लिए टफ कर देता है। सिचुएशन टफ करने से फायदा ये होता है कि बच्चा उस सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है वो सिखाना था। अब बहुत से लोगों ने कमेंट उस पर अच्छा किया, कुछ लोगों ने उस पर बुरा भी किया, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए कि जो हमारे बच्चे हमसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने मेहनत करके रिटन क्वालिफाई किया तो अब वो इंटरव्यू में ना करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। अब इसके बाद आप इंटरव्यू कहां का देने जा रहे हैं? एमयू का। तो क्या आपको एमयू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि यस और नो? भाई जहां आप अपियर कर रहे हो, ये तो जॉब के साथ भी होता है, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओगे इन फ्यूचर, उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? या आप ऐसे ही रैंडमली आप चले जाओगे इंटरव्यू देने, वो पूछे टेल मी समथिंग अबाउट दिस कंपनी, तो यू आर ब्लाइंड इन दैट केस, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट है। तो अगर आपसे पूछे टेल मी समथिंग अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा इसके हिस्ट्री पता होना चाहिए, सर सैयद अहमद खान के बारे में पता होना चाहिए, उनकी मदर फादर ग्रैंड फादर तक जा सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी डेथ कब हुई, कहां पैदा हुए, कहां इंतकाल हुआ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। और दूसरी बात, अब इस माइंडसेट को निकाल देना प्लीज कि अगर मैंने फेवरेट सब्जेक्ट साइंस बोल दिया तो मुझसे सिर्फ साइंस के क्वेश्चन होंगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 10 हुए तो 4 सवाल 5 सवाल साइंस के होंगे, बाकी के 5 सवाल बाकी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, ये हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के ही क्वेश्चन होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दूसरी बात, आपकी जो लैंग्वेज है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज में क्या है, जैसे आपका उर्दू में आपने पढ़ा होगा अल्फाज मानी है, वाहिद जमा है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है? और आपसे उर्दू लिखवाई भी जा सकती है, रीडिंग भी करवाई जा सकती है। आपके सामने लिटरेचर की बुक होगी और आपसे कह देंगे रीड दिस, तो आपको वो रीड करना पड़ेगा। इंग्लिश में नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश आप पढ़ते हो, उर्दू के साथ प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उर्दू आपसे चेक की जा सकती है। उर्दू में कोई शेर आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपसे उर्दू में शेर पूछा गया तो आपको एक आध शेर, अच्छा शेर समझ रहे हो कौन सा वाला टाइप का मैं कह रहा हूं, कुछ अच्छा, शेर की भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, तो वो मत सुना देना कोई अच्छा वाला। ठीक है? तो अच्छा शेर आपको जो एजुकेशन से हो, या अल्लामा इकबाल का कोई शेर हो, कोई अच्छा सा शेर हो, समझ रहे हो ना, अच्छा है सुनाना। ठीक है? वो शेर आपको याद होना चाहिए। ठीक है? मैथ्स की कोई बेसिक सी इक्वेशन आपको सॉल्व करने को दे सकते हैं, स्पेशली 9th वाले। ठीक है? आप लोग का फर्स्ट राउंड कब है? 25 को है किसी का? आपका, ठीक है, 25 है, ठीक है। तो पहला दिन वही है इंटरव्यू का, तो मतलब पहले दिन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? पहले दिन का मतलब ये होता है, पहले दिन का मतलब ये होता है, डरा नहीं रहा हूं,
डरा नहीं रहा हूँ, मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ, पूरी टीम साथ है। तो ये मत सोचना कि सर ने तो आज ही मोरल डाउन कर दिया, तैयारी हो रही है, पहली तैयारी खत्म। पहले दिन का राउंड का मतलब ये हमें किसी को भी नहीं पता किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पॉइंट ये आ गया, ये आप सोच सकते हो, ये आप सोच सकते हो। अब मैं क्या सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं सालों से इंटरव्यू हम ले रहे हैं, वो टीचर्स बैठेंगे जो इंटरव्यू लेते आ रहे हैं, तो उनको तो पता है ना क्या पूछा जा सकता है। और जब आप इंटरव्यू, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा हूं, जब आप इंटरव्यू दोगे तो वहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करूंगा कौन कौन टीचर कहां से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में कौन कौन बैठे यहां पे प्रिपरेशन के टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है मिनिमम मार्क्स हमें कितने चाहिए इंटरव्यू में? 15 में से 12 13 मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए। अभी सिलेक्शन और रैंक्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, मिनिमम मार्क्स किसी को नहीं बोला। 7 क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 7 है, ठीक है। उसके बाद बाकी के आपके नॉलेज वगैरह के मार्क्स हैं, ठीक है। बट आप लोगों को दूसरी बात, अब आपको सिर्फ 7 नंबर को टारगेट नहीं करना, आपको कोशिश करना मैक्सिमम मार्क्स खींचने की, क्योंकि यही रैंक डिसाइड करती है, ये मार्क्स रैंक डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये पेपर मिला हुआ है, दिखाओ मुझे, सबको मिल गया, ये सबको मिल गया। तो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ दिस, इस कितने पेजेस की बुकलेट दी है 10-12 पेज है, 8-10 पेज है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पेज जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप लोगों को जो प्रॉब्लम आती है कि सर इंटरव्यू के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो जाके विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देख लेना, पूरी वीडियो मैंने डाल दी है कि उस टाइम पे कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्लियर हो रहा है? बाकी जिन बच्चों के इंटरव्यू 25 के बाद होंगे, उन बच्चों को मैं क्वेश्चन अपडेट देता रहूंगा कि 25 तारीख वाले सेशन में किस बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछा है। इसमें नेक्स्ट पेजेस में अगर आप मूव करोगे, आगे देखोगे, तो वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आपसे पूछे गए, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बोलने से सिलेक्शन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? लिमिटेड बोलना है पर कमाल बोलना है। होता है ना कि अपने अपने आंसर में दम लाना है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? अपने आंसर्स में दम लाना है, अपने आंसर्स को फुल ऑफ पोटेंशियल आंसर बनाना है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि आप लोग के जो इंटरव्यू सेशन स्टार्ट होंगे वो कल 12:30 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा मेरे से डाउट पूछना चाहता है तो डाउट पूछ ले। अगर कोई बच्चा पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहता है, काउंसलिंग करवाना चाहता है, तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू? तो अभी का सेशन जो मैंने आपको बताया, जो जो बातों का मैंने ध्यान रखने को बोला है, वो मैंने जस्ट मैंने एक बाउंड्री टच किया है। उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स में 12 स्टेजेस में पता चलेगा। वो 12 की 12 स्टेजेस यहां मैं बोल के नहीं समझा सकता और ना आप सुन के समझ सकते। वो 12 की 12 स्टेजेस को समझने के लिए उस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पेरेंट्स को समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैंने बाउंड्री बना दिया और बाउंड्री बता दी क्या क्या बातों का मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखें। अब सेशन 1.5 घंटे का भी होना, 2 घंटे का भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट टाइम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अगर आपको कोई डाउट्स है तो, क्योंकि आज तो ऑनलाइन वालों के डाउट्स मेरे पास आते रहेंगे, उनको मैं रिजॉल्व करता रहूंगा। आप लोगों को डाउट है किसी को किसी भी तरीके का तो पूछ सकता है। गर्ल्स का ड्रेसिंग कोड नॉर्मल एक ड्रेस होना चाहिए, सूट, अगर आप अबाया नहीं पहनते हैं तो। और कोई? और सूट भी वो नहीं, मतलब ज्यादा चटमट टाइप का नहीं होना चाहिए, वो दिख रहा, हमें पता होना चाहिए कि शादी के लिए कौन से कपड़े होते हैं और इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं तो कौन से कपड़े होने चाहिए, ठीक है ना। या पार्टी में कौन से कपड़े होने चाहिए। अब पार्टी के कपड़े हम नॉर्मल कहीं इंटरव्यू जगह जाएंगे तो नहीं पहनेंगे, ठीक है। और बाकी जब आप राउंड देने आओगे तो फाइनल राउंड में आपको ये बोल दिया जाएगा कि वही ड्रेस पहन कर आए जो आप इंटरव्यू में दे पहन के जाएंगे, ताकि हम उसको और एनालाइज कर लें एक बार, ठीक है। आपके पहनने ओढ़ने बैठने खाने पीने सब जितनी चीजें हमारे सामने आएंगी उन सबको इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। और आप लोग के पास जो मैंने आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। और इसके बावजूद आप लोगों का जो फॉर्म भरा गया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा पीछे एक सेक्शन है जिसमें कि हम लोगों ने लिख रखा है आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा।
ताकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है वो डॉक्यूमेंट्स हम आपके हैंड टू हैंड वेरीफाई करके बता दें कि इसमें ये कमी इंप्रूव कर लीजिए। ठीक है, तो जिन बच्चों का 25 तारीख को इंटरव्यू है वो बच्चे कल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आएंगे, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट्स इंप्रूव कराने में 1-2 दिन लग सकते, तो 1-2 दिन हमारे पास हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी भाई साहब, बोझ तो नहीं लग रहा है? भरोसा है मेरे पे? कितना है? कितना पूरा? पूरा इतना होता है, इतना होता है, इतना नहीं होता पूरा? और इतना? इतना भी होता है? सब पूरा है? ठीक है, चलिए, इज दिस क्लियर? तो आपको आज की मेरी सारी बातें क्लियर हो चुकी है ना? तो 15 में से मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अराउंड 7 है। ठीक है, बट हमें उस 7 मार्क्स को नहीं देखना है, हमें कोशिश करनी है कि 15 में से 15 तक जाया जाए, चाहे उसके लिए जितनी मेहनत की जाएगी वो करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक, पेरेंट्स को तो डाउट नहीं है कोई? जी, शूज क्या? शूज आप लोग कौन से शूज पहनते हो आप? स्पोर्ट शूज भी डिसेंट होते हैं, और नहीं तो स्कूल शूज सबसे बेस्ट है। हाँ, ब्लैक शूज होते हैं ना स्कूल के, आप वो पहना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़कियों के लिए आप जो है क्या पहना रहे, सैंडल्स भी होते हैं, नॉर्मल सैंडल्स होते हैं, वो पहने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है, ऐसा भी होता है कि बाहर के जो बच्चे आते हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आते हैं एंड वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो इन दैट केस अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म पे सैंडल पहनना है वो सही नहीं है, तो इन दैट उसको जो है वो स्कूल का शू ही पहनना है। बट अगर वो नॉर्मल सूट पहन के जा रहे हैं तो उसमें आपका एक डिसेंट सैंडल चल जाएगा। क्लियर हो रहा है? लड़कियों के लिए, बट लड़कों का शूज है। और पूछे, और कोई डाउट तो नहीं? ठीक, ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग को कल 12:30 बजे सेशन है, ठीक है? और इससे अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो किसी को और भी डिस्कस करना है तो आज मोस्ट वेलकम, और मुझसे वो प्रॉब्लम डिस्कस, ठीक है? कल से पैनलिस्ट के साथ आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, तो प्रिपेयर करके ही आइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंटरव्यू प्रिपरेशन की तो मैं उसका वीडियो भी बोल दूँ, आप लोगों ने अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, जो हम लोगों ने अभी तक लास्ट इंटरव्यूज कराए, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो एक्सपोजर आपको हमारे कंटेंट हमारे वीडियो में मिलेगा वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारा प्रिपरेशन जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पहला स्टेज है या दूसरा स्टेज या तीसरा स्टेज है, मैं आप लोग से ही बात कर लूँ कि इसमें एक दो टीचर बैठा दिए या एक टीचर बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि सारे के सारे स्टेजेस बच्चे मल्टीपल टीचर्स यानी कि टीचर्स बैठे हो तभी दें, ताकि बच्चे को शुरुआत से ही वो फील आने लगे कि कितना कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू हो सकता है। और हमारी कोशिश यही है कि 2-3 इंटरव्यू सिंपल लेने के बाद हमें देखेगा बच्चा अपग्रेड हो गया है, उस लेवल पर पहुंच गया है जो यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता है, तो उसके बाद हम उसके लिए सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ही करेंगे, ताकि बाई चांस अगर इंटरव्यू टफ हुआ तो उस टाइम उसको पता होना चाहिए। हाँ, एक और बात मुझे याद आई है, वो अभी बता देता हूँ। 8 क्लास में आप लोग ने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है 9 क्लास में आता है मेनली, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि 9 क्लास के फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉज हैं 9 क्लास के फिजिक्स में। बट कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वो आपसे 8 क्लास में ही पूछ ले रहे हैं, यानी कि आपसे इंटरव्यू में न्यूटन्स लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जा सकता है। ठीक है, और बाकी टाइम टू टाइम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग कल से प्रिपेयर करके आइए।